तो स्टूडेंट्स एग्जैक्टली सेम सेकंड एग्जांपल देखो, प्रिपेयर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट फॉर पब्लिक बिल्डिंग फ्रॉम गिवन डेटा। नंबर 1, प्लिंथ एरिया 2200 स्क्वायर मीटर, प्लिंथ एरिया रेट ₹3500 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन चार्जेस 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, वाटर सप्लाई चार्जेस 3% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, उसके बाद कॉन्टिंजेंसीज 2% ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड इंजीनियर सुपरविजन चार्जेस 4% ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहां पे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करेंगे। देखो अच्छी तरह से देखो, आपको फॉर्मेट बताता हूं पहले। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, अब यहां पे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग क्या है, प्लिंथ एरिया इनटू प्लिंथ एरिया रेट। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू प्लिंथ एरिया इनटू प्लिंथ एरिया रेट, मल्टीप्लीकेशन करो, जो कुछ भी आंसर मिल जाएगा इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब ये जो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग मिल गया है ना, उसके 8% क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन चार्जेस। अब 8% मतलब क्या करेंगे, 8 डिवाइड बाय 100 ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। उसके बाद क्या है, देखो वाटर सप्लाई चार्जेस ना। ठीक है ना, ये वाटर सप्लाई चार्जेस कितने हैं, 3%, मतलब 3 डिवाइड बाय 100 ऑफ क्या है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के 2 टर्म्स है ना। अब 1 2 3 तीनों की एडिशन की ना हमने, तो क्या मिल जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट। देखो ना, ओवरऑल कॉस्ट इक्वल टू 1 का आंसर प्लस 2 का आंसर प्लस 3 का आंसर। ओके, इन 3 आंसर्स की एडिशन ओवरऑल कॉस्ट है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ए बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन ए मिल गया है ना, इसके 2% क्या है, कॉन्टिंजेंसीज। तो कॉन्टिंजेंसीज 2% ऑफ ओवरऑल कॉस्ट। ठीक है, इसको हम इक्वेशन बी बोलेंगे। एंड 4% क्या है, इंजीनियर सुपरविजन चार्जेस ना, 4% मतलब 4 डिवाइड बाय 100 ऑफ ओवरऑल कॉस्ट। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर सी बोलेंगे। अब फाइनली ए बी एंड सी तीनों की एडिशन क्या होगी, ग्रैंड टोटल कॉस्ट। अब ग्रैंड टोटल कॉस्ट मतलब अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग इक्वल टू ए का आंसर प्लस बी का आंसर प्लस सी का आंसर, तीनों की एडिशन करो, दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स मेथड समझ में आई, जरूरत लगे तो वीडियो पॉज करके ये शॉर्टकट मेथड से आप लिख लो। ठीक है, अब एक्चुअल एग्जांपल शुरू करेंगे। देखो अभी यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, देखो अभी यहां पे बिल्डिंग कॉस्ट इक्वल टू प्लिंथ एरिया इनटू प्लिंथ एरिया रेट। अब प्लिंथ एरिया कितना है, 2200 ना, एंड प्लिंथ एरिया रेट 3500। कैलकुलेशन करो, मिल जाएगी बिल्डिंग कॉस्ट। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। अब इसके 8% क्या है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन चार्जेस इक्वल टू 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, मतलब 8 डिवाइड बाय 100 इनटू ए कॉस्ट। ठीक है ना, कैलकुलेशन करो, इसको हम इक्वेशन 2 बोलेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट, वाटर सप्लाई चार्जेस ना, कितना है, 3% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है। तो देखो वाटर सप्लाई चार्जेस
3% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, मतलब 3 डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, जो हमें इक्वेशन 1 में मिली थी। कैलकुलेशन करो, दिस इज इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 2 3 तीनों के आंसर की एडिशन, मतलब ओवरऑल कॉस्ट। तो ओवरऑल कॉस्ट इक्वल टू 1 + 2 + 3। तो तीनों की वैल्यू पुट अप करो, फर्स्ट की वैल्यू प्लस सेकंड की वैल्यू प्लस थर्ड की वैल्यू, एडिशन करो। ये क्या है हमारे लिए? ओवरऑल कॉस्ट ना, इसको हम इक्वेशन ए बोलेंगे। अब ओवरऑल कॉस्ट के 2% क्या है? कॉन्टिजेंसीज। 2% मतलब 2 डिवाइड बाय 100 इनटू दिस ओवरऑल कॉस्ट। कैलकुलेशन करो, इक्वेशन नंबर बी। सिमिलरली लास्ट क्या है? इंजीनियर सुपरविजन चार्जेस कितने थे? 4% ऑफ ओवरऑल कॉस्ट, मतलब 4 डिवाइड बाय 100 इनटू क्या है? ओवरऑल कॉस्ट। ठीक है, कैलकुलेशन करो, इसको हम इक्वेशन सी बोलेंगे। अब ए बी एंड सी तीनों की एडिशन क्या है? टोटल ओवरऑल कॉस्ट इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब एडिशन करो, फाइनल आंसर मिल जाएगा ये। ठीक है ना, दिस इज अवर ग्रैंड टोटल कॉस्ट और प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग, जो हमारा रिक्वायरमेंट था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब ये एग्जांपल ना एग्जैक्टली सेम है, तो आप सॉल्व करो, मैं आंसर डिस्प्ले करता हूं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देखो शॉर्ट में, प्रिपेयर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ अ टाउन हॉल बिल्डिंग हैविंग प्लिंथ एरिया इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर, मतलब प्लिंथ एरिया गिवन है, उसके बाद प्लिंथ एरिया रेट भी गिवन है। तो प्लिंथ एरिया इनटू प्लिंथ एरिया रेट क्या मिल जाएगा? बिल्डिंग कॉस्ट ना, देखो ना, बिल्डिंग कॉस्ट। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। अब बिल्डिंग कॉस्ट के 5% क्या है? वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। तो इस 5% का कैलकुलेशन करो, इक्वेशन 2। उसके बाद 10% का कैलकुलेशन करो, इक्वेशन 3। एंड अगेन इस 5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन करो, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इन चारों की एडिशन करो, क्या मिल जाएगा हमें? ओवरऑल कॉस्ट। ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट। इस ओवरऑल कॉस्ट को हम इक्वेशन नंबर ए कंसीडर करते हैं। अब ओवरऑल कॉस्ट के 3% कॉन्टिजेंसीज का कैलकुलेशन करो, इसको इक्वेशन बी बोलेंगे। एंड 8% सुपरविजन चार्जेस का कैलकुलेशन करो, इक्वेशन नंबर सी बोलेंगे। एंड फाइनली ए बी सी की एडिशन करो, क्या मिल जाएगा हमें? अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ अ टाउन हॉल बिल्डिंग मिल जाएगा। और एक बार, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ टाउन हॉल बिल्डिंग इक्वल टू ए बी एंड सी तीनों की एडिशन। सॉल्व कर पाएंगे ना? ओके, यहां पे वीडियो पॉज करो, पूरा सॉल्व करो, मैं आंसर डिस्प्ले करता हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड की, इक्वेशन 1। अब कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के 5% वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन कैलकुलेशन, इक्वेशन 2। एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जो कैलकुलेशन है, इक्वेशन 3 है। ठीक है, अब ये इसके आगे नेक्स्ट पेज डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन का सेकंड पेज, इसमें क्या है? अदर सर्विसेज 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कैलकुलेट किया है, इक्वेशन 4 ना। अब ओवरऑल कॉस्ट इक्वल टू 1 2 3 4 की एडिशन की है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर ए बोलेंगे। फिर इसके 3% क्या है? कॉन्टिजेंसीज, उसका कैलकुलेशन, इक्वेशन बी। एंड ओवरऑल कॉस्ट के 8% सुपरविजन चार्जेस, इसका इक्वेशन नंबर सी। ठीक है, ए बी सी तीनों की एडिशन मतलब क्या है? हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, आपने जो कैलकुलेशन किया है वो आंसर एंड ये आंसर मैच होएगा, देखो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स
आपके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए ना ये नेक्स्ट एग्जाम्पल नोटबुक में लिख लो, पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करो, ठीक है। मैं इसका भी ना आंसर डिस्प्ले करूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये सॉल्यूशन का क्या है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। वीडियो पॉज करके पहले इतना चेक करो। ये सॉल्यूशन का सेकंड पेज है जिसमें हमने एट द एंड ओवरऑल कॉस्ट फाइंड की है, ठीक है। मतलब यहां से आगे अब एग्जांपल है, ठीक है ना। यहां पे वीडियो पॉज करके पहले यहां तक का चेक करो, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन का लास्ट पार्ट एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है ना। आपका आंसर और ये आंसर मैच होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स अब ये एग्जांपल ना थोड़ा सा डिफरेंट है, अच्छी तरह से देखो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। प्रिपेयर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ स्कूल बिल्डिंग फॉर 600 स्टूडेंट्स। एरिया रिक्वायर्ड per student is 1.5 meter square. Area required for veranda, sanitary block, corridor, etc. 25% and for wall 18% of plinth area of the building. ठीक है। अब गिवन में क्या क्या है, प्लिंथ एरिया रेट 12,000 पर मीटर स्क्वायर गिवन है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी 8% of building cost, cost of electrification 10% of building cost and cost of approach road is 5% of building cost. तो स्टूडेंट्स यहां सबसे पहले हमें बिल्डिंग कॉस्ट की जरूरत है ना। अब बिल्डिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू प्लिंथ एरिया इनटू प्लिंथ एरिया रेट, ठीक है। यहां पे प्लिंथ एरिया रेट तो तैयार है मगर प्लिंथ एरिया डायरेक्टली नहीं दिया ना, इनडायरेक्टली दिया है। हमें सबसे पहले ना प्लिंथ एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा ना, देखो ना 25% या फिर 18% ऑफ प्लिंथ एरिया गिवन है, मतलब कुछ एरिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ प्लिंथ एरिया गिवन है ना। तो हमें शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी, देखो लेट x इक्वल टू टोटल प्लिंथ एरिया, ठीक है। टोटल प्लिंथ एरिया अगर हमने x कंसीडर किया तो इन जनरल प्लिंथ एरिया का रिलेशन क्या है, देखो यहां पे अच्छी तरह से देखो, टोटल प्लिंथ एरिया इक्वल टू, सबसे पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा कारपेट एरिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया फॉर वरांडा गिवन है ना, तो एरिया फॉर वरांडा प्लस एरिया फॉर वॉल, ठीक है। अब टोटल प्लिंथ एरिया कितना है x, तो x इक्वल टू हमें कारपेट एरिया चाहिए ना। देखो ना क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्कूल बिल्डिंग हमें बनाना है फॉर 600 स्टूडेंट्स एंड एरिया पर स्टूडेंट रिक्वायरमेंट क्या है 1.5 मीटर स्क्वायर। अब देखो ना फॉर 1 स्टूडेंट 1.5 मीटर स्क्वायर, देन फॉर 600 स्टूडेंट्स कितना कारपेट एरिया 1.5 into 600, दिस इज कारपेट एरिया, प्लस एरिया फॉर वरांडा कितना है 25% ऑफ प्लिंथ एरिया बोला है। अब 25% मतलब 25 डिवाइड बाय 100 ऑफ टोटल प्लिंथ एरिया x, प्लस एरिया फॉर वॉल 18% बोला है, मतलब 18 डिवाइड बाय 100 ऑफ टोटल प्लिंथ एरिया x, क्लियर। अब x इक्वल टू इसका कैलकुलेशन 900 प्लस इस पार्ट का कैलकुलेशन 0.25x
एंड लास्ट वाला जो पार्ट है ना, इसका कैलकुलेशन 0.18x, ठीक है। नेक्स्ट, ये x को हम कैसे लिख सकते हैं, 1x, ठीक है। अब इन दोनों के हमने अगर एडिशन की ना, इनकी एडिशन आएगी 0.43x, इनको ना हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो माइनस 0.43x इक्वल टू 900। ओके, 1x माइनस 0.43x मतलब 0.57x इक्वल टू 900, ठीक है। सो फाइनली अच्छी तरह से देखो, हमें यहां पे x फाइंड करना है ना, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 900 अपॉन 0.57। अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन किया ना, 1578.95 मीटर स्क्वायर। तो हमारे लिए ये क्या मिल गया, देखो यहां पे प्लिंथ एरिया मिल गया। अब प्लिंथ एरिया मिलने के बाद ना, इस प्लिंथ एरिया को प्लिंथ एरिया रेट से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाएगा, बिल्डिंग कॉस्ट। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? एक काम करो, यहां पे वीडियो पॉज करके ना पहले x की वैल्यू फाइंड करने तक लिख लो, आगे वाला आंसर में डिस्प्ले करूंगा। ओके, अब स्टूडेंट्स एक बार ना टोटल प्लिंथ एरिया x इक्वल टू 1578.95 मीटर स्क्वायर मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ना। तो देखो, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू प्लिंथ एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट। अब प्लिंथ एरिया कितना है, 1578.95 इंटू प्लिंथ एरिया रेट 12,000 इक्वल टू, ये क्या मिल गया हमें, प्लिंथ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग मिल गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। अब अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया है ना, तो देखो उसमें कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के 8% क्या है, कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई। तो देखो ना, कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई इक्वल टू 8% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। अब 8% मतलब 8 डिवाइड बाय 100 ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। ये बिल्डिंग कॉस्ट हमने यहां पे पुट की, तो ये क्या मिल गया, कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन 10% दिया है ना, तो देखो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इक्वल टू 10% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। अब 10% मतलब 10 अपॉन 100 इंटू इक्वेशन 1 में मिली बिल्डिंग कॉस्ट, ठीक है, इक्वल टू क्या मिल गया, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब लास्ट कॉस्ट ऑफ अप्रोच रोड कितना दिया है, 5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, मतलब 5 डिवाइड बाय 100 इंटू बिल्डिंग कॉस्ट। कैलकुलेशन करो, ठीक है, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ अप्रोच रोड। इसको ना हम इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे। अब यहां पे बिल्डिंग कॉस्ट इक्वेशन 1, उसके बाद ये तीनों वैल्यू मिल गई। अब इन चारों की एडिशन मतलब क्या मिल जाएगा हमें, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू चारों आंसर की एडिशन 1 2 3 एंड 4। अब पूरा कैलकुलेशन करो, सो फाइनल आंसर मिल जाएगा 2,33,05,302, ठीक है ना। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, राइट डाउन।